बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। इरशाद बारी ताला है, या उस शख्स की मानिद कि जिसका गुज़र उस बस्ती से हुआ जो छत के बिल ऊंधी पड़ी हुई थी। उसने कहा, अल्लाह इसके बाशिंदों को कैसे ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा। फिर इसको जिंदा करके उठाया और पूछा, तुम कितना अरसा मरे रहे हो? उसने जवाब दिया, 1 दिन या इससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि 100 बरस मरे रहे हो। और अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो कि इतनी मुद्दत में बिल्कुल सड़ी बसी नहीं, और अपने गड्ढे को भी देखो जो मरा पड़ा है। गर्ज इन बातों से ये है कि हम तुमको लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाएं। और हाँ, गद्दे की हड्डियों को देखो, हम इनको कैसे जोड़ते हैं और इन पर किस तरह गोश्त पोश्त चढ़ाते हैं। जब ये वाक़या उनके मुशाहिदे में आए तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है। दोस्तों, ये वाक़या कुछ यूँ है। हिशाम बिन कल्बी कहते हैं, अल्लाह ताला ने अरमिया अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि मैं बैतुल मुक़द्दस को आबाद करने वाला हूँ, वहाँ जाकर रहें। आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ वीरान खंडर था। आपने दिल में कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इस शहर में रहने का हुक्म दिया है और फरमाया ये आबाद होगा, लेकिन इसे अल्लाह ताला कब आबाद फरमाएगा और कब इस मुर्दा शहर को नई जिंदगी अता फरमाएगा। और फिर आप वहाँ लेटकर सो गए। आपके साथ आपका गद्दा था और टोकरी में खाना रखा हुआ था। आप 70 साल सोए रहे, हत्ता के बख्त नसर मर गया और उसके बाद आने वाला हुक्मरान भी मर गया। इसके बाद उसका बेटा बादशाह हुआ। बख्त नसर उसके दौरे हुकूमत में मरा। उससे शाम के मुल्क के बारे में इतला मिली कि वहाँ वीरान हो चुका है और फ़लस्तीन के इलाके में दरिंदे बाकसरत हैं और कोई इंसान बाकी नहीं। उसने बाबुल में बनी इसराइल से कह दिया कि जो शख्स शाम जाना चाहता है चला जाए। उसने बनी इसराइल ही के एक शख्स को उनका सरदार मुकर्रर कर दिया और उसे बैतुल मुक़द्दस तामीर करने का हुक्म दिया। वो सब वहाँ जाकर आबाद हो गए। अल्लाह ने अरमिया अलैहिस्सलाम की आंखें खोली और आपने शहर को आबाद होते देख लिया। आपकी ये नींद 100 साल तवील थी। जब आप जागे तो आपको यूं महसूस हुआ कि आप दिन का कुछ हिस्सा सोए रहे। सोने से पहले आपने शहर को वीरान देखा था, जागे तो आबाद नजर आया। तब उन्होंने फरमाया, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बनी इसराइल वहाँ सुकून से रह रहे थे। तैफुल मुलूकी के दौर में उन पर रूमी गालिब आ गए। फिर ईसाइयों के गलबा के बाद यहूदियों की हुकूमत और सल्तनत ना रही। तफसील इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लहरसिप बहुत इंसाफ पसंद बादशाह था। सब हुक्मरान और फौजी अफीसर उसकी बात मानते थे। तफसील इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लहरासिप बहुत इंसाफ पसंद बादशाह था। सब हुक्मरान और फौजी अफीसर उसकी बात मानते थे। शहर आबाद करने, नहरें बनाने में बहुत दानाई से काम लेता था। 100 साल से ज़्यादा मुद्दत के बाद वो मुल्क का इंतज़ाम करने के काबिल न रहा तो अपने बेटे बिश्त के हक में दस्तबरदार हो गया। इसके दौर हुकूमत में मजूसी मजहब शुरू हुआ। वो इस तरह के एक आदमी अरमिया अलैहिस्सलाम के साथ कुछ अरसा रहा। उसका नाम ज़रतशिस्त था। किसी वजह से अरमिया अलैहिस्सलाम उससे नाराज हो गए और उसे बद्दुआ दी। ज़रतशिस्त को बरस की बीमारी लग गई और वो अज़रबैजान के इलाके में चला गया और वहाँ वो बिश्त के दरबारी बन गया और उसे खुद साख्ता मजूसी मजहब की तरफ बुलाया। बादशाह ने खुद भी ये मजहब कबूल कर लिया और अवाम को भी इसे कबूल करने पर मजबूर किया और बहुत से लोगों को कत्ल किया। बिश्त सिप के बाद उसका बेटा बहमन बादशाह बना। वो ईरान का मशहूर बादशाह और बहादुर आदमी था। अलगर्ज
ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اس شہر یعنی بیت المقدس کے پاس سے گزرنے والے حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے۔ متعدد علماء نے یہی قول اختیار کیا ہے۔ مذکرہ بلا تفصیل سے بھی یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، تاہم متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کو پیش آیا تھا۔ علماء کا ہاں یہ قول زیادہ مشہور ہے، واللہ العلم۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سبھی دوستوں کا بہت شکریہ۔